आज से 5 साल पहले सिर्फ यूट्यूब था, जब 2020 के बहुत सारी पब्लिक ने यूट्यूब से सीखा। अब एआई टूल्स भी आ गए हैं और यूट्यूब है ही। तो अपनी लर्निंग के लिए ये जो नई जनरेशन है उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? स्ट्रेटजीज के ऑटोमेशन का यूज करो। को ये पता लगाना है कि यार आज ऐसा कौन से स्टॉक्स हैं जो 5% से ज्यादा जिन्होंने मूवमेंट दिया है। यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ एआई। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, क्या होता है ये दोनों? बिगेस्ट थिंग है, मैंने जो देखा है बाजार को, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो रिटेलर्स हैं या जो लर्नर्स हैं वो हमेशा एक कैसीनो की तरह ट्रीट करते हैं। जब चार्ट देखते हैं आप, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? ट्रेंड देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, क्या देखते हैं? मार्केट में कॉल ऑप्शन सेल किया और मार्केट वहां से ऊपर भी चला जाता है 500,000 पॉइंट, तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि उनका डेल्टा बहुत कम है और उसके एक्सपायरी का जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा। जेनजी ट्रेडर्स, और 2-3 साल में देखा है कि जेनजी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स की एक पूरी बाढ़ आई है और कहीं ना कहीं इनका एक अच्छा खासा चंक है जो स्टॉक मार्केट में या तो इन्वेस्टेड है या ट्रेडिंग कर रहा है। तो हर कोई शोर मचा रहता है, यार बायर रिस्की है, सेलर ही प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है, ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल ही हो जा सकता है, ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिटेबल हो जा सकता है। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में एक चीज जो बहुत मायने रखती है वो ये होती है कि कितने साल आपने गुजारे हैं इस मार्केट में, कितने उतार चढ़ाव देखे हैं, कितने साइकिल देखे हैं। और जितने साइकिल और जितने उतार चढ़ाव आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में, आप एक वहां से एक शानदार या तो ट्रेडर बन के निकलते हैं या एक अच्छे इन्वेस्टर बन के निकलते हैं। लेकिन आप सीखते बहुत कुछ हैं। और आज जो गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको भी काफी सालों का एक्सपीरियंस है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज गौड़, डायरेक्टर IBBN, जिनको 20 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट का। तो आज अनुज जी, आपका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। और हमें उम्मीद है, क्योंकि आपका इतना सारा एक्सपीरियंस है, तो बहुत सारी लर्निंग आप देने वाले हैं हमारे व्यूअर्स को। और इस पूरे पॉडकास्ट का मकसद भी यही होगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों को समझा पाए कि जो स्टॉक मार्केट है वो काम कैसे करता है। स्टॉक मार्केट में अगर आप हैं, चाहे आप इन्वेस्टर हों चाहे आप ट्रेडर हों, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए और क्या वो गलतियां आपने स्टॉक मार्केट में पिछले 20 साल में की जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और वो गलतियां लोग ना करें। क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि 20 साल से आप स्टॉक मार्केट में तो आपने कोई गलती नहीं की होगी। तो वेलकम बाजार के माहिर के इस खास एपिसोड में। तो अनुज जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि 20 साल पहले कई सारे लोग अपने एक वेल सेटल्ड जॉब में होते हैं, उस जॉब को छोड़कर मार्केट में फुल टाइम आना कितना डिफिकल्ट डिसीजन था, और आपने ये फैसला किन कारणों की वजह से लिया? देखिए, मैं शुरू से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी स्ट्रांग रहा और नंबर से मुझे एक हमेशा प्यार रहा है। और जब मैं इस स्क्रीन को देखता था तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती थी। मुझे लगता था कि यार यहाँ पे नंबर्स को प्ले करके कुछ बड़ा किया जा सकता है। तो मैं हमेशा शुरुआती दिनों में भी इसको हमेशा ऑब्जर्व करता रहता था, इन नंबर्स को ऊपर नीचे देखता रहता था। और मैं हमेशा आज भी बोलता हूँ, जो मैथमेटिक्स से करे प्यार वो ट्रेडिंग से कैसे करे इनकार। मतलब मैथमेटिक्स से और नंबर्स का ही इसमें सारा गेम है। इट्स ऑल अबाउट क्वांट बेस्ड सेटअप्स, मैथमेटिक्स एंड डिसिप्लिन। सो अगर हम नंबर्स के साथ प्ले करना जानते हैं तो मेरा मानना है कि मार्केट में जो भी नंबर से प्यार करता है वो इसमें कभी फेलियर हो ही नहीं सकता। एंड इट्स ऑल अबाउट ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिक्स एंड नंबर गेम। सो दैट हैज बीन द मेन रीजन कि इसने मुझे मार्केट की तरफ अट्रैक्ट किया। हाँ, लेकिन कई बार स्टॉक मार्केट के लिए, और ख़ासतौर से जैसे अभी जो मार्केट चल रहा है, जिस तरीके से हम बैठे हुए हैं अभी मई में, इस 2026 का अप्रैल और मई जो रहा, मार्च अप्रैल में, वो काफ़ी उठापटक वाला रहा। तो कभी कभी नंबर्स देख के, चार्ट, पहले तो नंबर्स होते थे जब वो टर्मिनल होते थे आपको नंबर्स दिखते थे, लेकिन अब तो चार्ट्स आ गए। कई बार एक वो मीम याद आ जाता है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब आप गए और फिर आपने कहीं ना कहीं हाथ अपने जलाए और फिर उसके बाद कहा यार अब नहीं करूंगा मैं? देखिए, चार्ट एक आर्ट है। जब हम चार्ट की बात करते हैं तो चार्ट की बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि चार्ट में आपको पहले से पता लग जाता है, दिख जाता है एंड ऑल। मेरा ये मानना है कि चार्ट हर कोई देख रहा है, लेकिन उसकी रीड बिटवीन द लाइन, जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला चार्ट को देखना एक आर्ट है, वो सबसे बड़ी मास्टरी पर डिपेंड करता है। और जब आप बोलते हैं कि
मुझे कब ऐसा लगा कि लॉस के फॉर्म में, क्या कभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे आपने बोला बुलाती है मगर जानेगा नहीं, तो देखिएगा लॉस हमेशा, जब मैं हमेशा सुनता हूँ किसी ना किसी को, तो हर कोई लॉस को मनी की फॉर्म में देखता है। मैंने लॉस को ईयर्स की फॉर्म में भी देखा है हमेशा। ईयर्स की फॉर्म में कैसे होता है, अब आप इमेजिन कीजिए किसी ने 1 साल तक लगातार रोज बाजार को दिया, उसको दिन रात दिया, और 1 साल लगातार काम करने के बाद भी उसकी पोजीशन 0-0 है। तो यहाँ पर हम हमेशा उसे मनी की फॉर्म में देखते हैं कि यार तुम्हें तो कोई लॉस हुआ ही नहीं, प्रॉब्लम क्या है। लेकिन 1 साल जो उसने सुबह दोपहर शाम रात दिन रात चार्ट को स्टडी किया, इंटरनेशनल मार्केट्स को स्टडी किया, वो भी कहीं ना कहीं इंसान को तोड़ देता है। जब हम कई बार, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कई बार इंसान समय से भी मरता है, नॉट ऑलवेज मनी, कि कितने रुपए का लॉस हुआ। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि स्टार्टिंग दिनों में आपका बिगेस्ट लॉस क्या था, फिर आप धीरे धीरे आप कैसे आज इस स्टेज पर पहुंचे। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो मुझे बिगेस्ट लॉस लगा वो हमेशा टाइम की फॉर्म में लगा। जो क्योंकि पैसा आप लूज करके कमा सकते हैं, टाइम तो गवा ही सकते हैं। बिल्कुल, टाइम तो चला ही जाता है। अब आप इमेजिन कीजिए जो शुरू के 5-6 साल थे, उसमें आपके सारे रिलेटिव्स का आपकी तरफ एक नजरों से देखना कि भाई पता नहीं क्या कर रहा है यार, 5-7 साल निकल गए हैं लगातार। चलो ठीक है, मनी की फॉर्म में लॉस नहीं हो रहा, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आ ही रही है ना। जैसे आज जितने भी यंग ट्रेडर्स हैं या जो शुरुआत कर रहे हैं या जो अपने लर्निंग फेज में, वो इसको फेस कर रहे होंगे, क्योंकि हमेशा आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स और पीयर प्रेशर इतना ज्यादा होता है। वो बात करते हैं कि यार अब क्या मतलब, फलाने का बेटा ये बन चुका, फलाने की बेटी वो कर रही है, ढिमकाने का ये हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल हो गए, तुम अभी भी 0-0 की पोजीशन पर निपटे हुए, बाजार से भिड़े चले जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं लॉस इन टर्म्स ऑफ जो हमें सोसाइटल प्रेशर होता है, वो भी, उसको भी मैं एक लॉस मानता हूँ। उसको एक मेंटल आपको हेल्थ को आपको हानि होती है। उस स्टेज से निकल करके आना एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फेस होता है। हालांकि बाजार की जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप 5-7 साल जो शुरू में मैंने दिए, उसको बाजार में वो ताकत है कि वो आपको 1-2 साल में उन सारे सालों को कवर कर सकता है। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज जो मैं यहाँ पर देखता हूँ, वो हमें मिलता है, जो कि मैं नॉर्मली देखता हूँ बाकी कैरियर्स में इतनी तेजी से हमें नहीं मिलता है। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस कैरियर। आपने बहुत अच्छी बात की, और खासतौर से जेनजी ट्रेडर्स, और पिछले हमने 2-3 साल में देखा है कि जिस तरीके से एक तरीके के जेनजी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स की एक पूरी बाढ़ आई है, और कहीं ना कहीं इनका एक अच्छा खासा चंक है जो स्टॉक मार्केट में या तो इन्वेस्टेड है या ट्रेडिंग कर रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे क्रिप्टो हो। आपने यहाँ पे माइंडसेट की बात की, यहाँ पे आपने सोसाइटियल प्रेशर की बात की, समाज का जो दबाव आपके ऊपर पड़ता है उसकी बात की। तो इन लोगों को आप क्या सलाह देंगे एज अ 25-26 ईयर ओल्ड अनुज, जब शुरू किया था अनुज ने? देखिए, उसके लिए मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, बाजार में एक मिथ है जहां पे हम बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि ये जो स्क्रीन है ना, ये जिंदगी भर कमाने का जरिया है, जिंदगी भर का एक बार में कमाने का जरिया नहीं है। सही। जैन जी के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो जिंदगी भर का एक बार में कमाने की सोचता है कि यार एक ट्रेड में मैं बड़ा पैसा बना लूं, एक महीने में बड़ा पैसा बना लूं, एक वीक में मैं बड़ा पैसा बना लूं। ये जिंदगी भर कमाने का जरिया है। अब जिंदगी भर कमाने के जरिए के लिए आप सोचेगा, आज आप अपनी स्टेज में जहां भी हैं लाइफ में, मैं कई लोगों की बात करता हूं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे एमएनसीज में लीडर्स हैं, वो आज जहां भी पहुंचे, क्या वो एक दिन में पहुंच गए? नहीं, उन्होंने मल्टीपल ईयर्स दिए, दिन और रातें दी, तब आज वो एक रेस्पेक्टेड कैरियर पोजीशन पर अपने फील्ड में रहे। पता नहीं क्यों इस मार्केट को इस तरीके से देखा जाता है कि यार आज मैं कूदा हूं इस बाजार में तो 10 दिन बाद मैं लखपति हो जाऊंगा, 20 दिन बाद मैं करोड़पति हो जाऊंगा, और एक नैरेटिव भी सेट कर दिया गया इस मार्केट को लेकर के, ऐसा कि इसमें फास्ट मनी इन्वॉल्व है। ये एक बिगेस्ट मिथ है। फास्ट मनी का कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं, एक प्रोसेस तरीके से चलते हैं, जैन जी को मैं ये बोलना चाहूंगा, तो इसमें बहुत अच्छा कैरियर है। और हाँ, जैसे कि हर कैरियर में आप टॉप पर लोग देखते हैं, जैसे आज आप कॉमेडी का फील्ड उठा लो तो आपको टॉप फील्ड में मिल जाएंगे, आप पॉलिटिक्स में देख लो तो आप टॉप लीडर्स मिल जाएंगे, आप एमएनसीज में देख लो टॉप लीडर्स मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स में आपको हर स्पोर्ट्स में टॉप लीडर्स मिल जाएंगे, ऐसे ही इस मार्केट में भी आपको टॉप लीडर्स मिलेंगे। तो जैसे कि हर कैरियर में टॉप लीडर्स होते हैं, इस कैरियर में भी आपको टॉप लीडर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आप, जैन जी को मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 10 दिन में कोई चमत्कार होगा,
एक महीने में अचानक से मैं कुछ जिंदगी भर का कमा लूंगा, तो मैं अभी भी बोलना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक लर्निंग पर फोकस करना होगा, एजुकेशन पर फोकस करना होगा, ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा, देन डेफिनेटली यू कैन मेक ए ब्राइट करियर इनटू दिस मार्केट। और मेरे ख्याल से ये जेंजी नहीं, मतलब चाहे मिलेनियल्स की बात करें, बूमर्स की बात करें, उन सब की बात करें, तो सबको कहीं ना कहीं एक वो फास्ट और बिग मनी का तो सपना दिखाया जाता है। जैसे कि आपने बोला नैरेटिव है, आप यहाँ पे बैठ के बोल रहे हैं कि नहीं बनता है, लेकिन आप कोई भी रील उठा के देख लें जिसके मिलियंस व्यूज होंगे, उसमें वो वही बोलता वो दिखेगा, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि हम जेंजीज की अगर बात करें, तो ये जो इनिशियल साल होते हैं, जब आप पहले अपनी जॉब पे जाते हो, आप 19-20 साल के हो, या आपका कोई हसल आप कर रहे हो, तो तब पहले के 1-2 साल उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, आपने सही बोला, फास्ट मनी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, बिग मनी के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, उसके क्या स्टेप्स होने चाहिए? बिल्कुल। इससे पहले मैं एक बात पर आंसर देना चाहूँगा, जी। जैसे आपने बोला कि जब भी हम फास्ट मनी की बात करते हैं तो मिलियंस व्यूज देखने को मिलेंगे, बिलियंस व्यूज मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को वही अट्रैक्ट करता है। लोग वही चाहते हैं कि यार कैसे 1 लाख के 1 करोड़ बन सकते हैं, कैसे 1 लाख लगा के महीने के 20-25 हज़ार बन सकते हैं। लेकिन जो रियल लर्निंग है, जैसे आपने बोला कि जो न्यू कमर्स हैं या जो मिड एज में भी हैं और लर्निंग फेज में अगर जा रहे हैं, तो शुरू के 2 साल सबसे पहले मैं उन्हें बोलूँगा कि उन्हें अपने लर्निंग कर्व पर ध्यान देना चाहिए, उसकी प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। जैसे आज मैं बोलता हूँ, अगर कोई भी अच्छे डॉक्टर्स हैं तो दे गिव मल्टीपल ईयर्स इन लर्निंग, देन दे बिकम ए गुड डॉक्टर्स, गुड इंजीनियर्स, वॉट एवर, गुड लॉयर्स। तो यहाँ पर एक मिथ है कि आप डायरेक्ट अकाउंट खोल लो और सीख जाओगे, ऐसा नहीं है। हर चीज को मास्टरी करने के लिए आपको पहले लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ेगा, चाहे कार ड्राइविंग हो, चाहे स्विमिंग हो, चाहे आप कुछ भी स्किल उठा करके देख लो। फर्स्ट जिन्होंने भी उस स्किल की मास्टरी अचीव की है, पहले उन्होंने लर्निंग कर्व पर फोकस किया है। लर्निंग कर्व विल हेल्प यू आउट इन अर्निंग कर्व। और कई लोग मुझसे यहाँ पर लक की भी बात करते हैं, जैसे कि शेयर बाजार में लक काम करता है क्या, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लक और एजुकेशन भाई भाई हैं यार। मतलब इफ यू फोकस ऑन ट्रेनिंग ऑफ योर माइंड, ऑन एजुकेशन, ऑन लर्निंग, देन डेफिनेटली आपका लक काम करेगा। तो लक इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग एंड नॉट इन टू दिस इंडस्ट्री, इन ऑल द इंडस्ट्री। हाँ, इस इंडस्ट्री में एक चीज जो मैं हमेशा बोलूंगा, एक एज मिलता है एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज, कि एक बार अगर आपने मास्टरी कर ली तो इस यूनिवर्स में फंड्स की कमी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको अपने फंड्स लगाने हैं, इतने फंड्स अवेलेबल हैं, इतनी फंडिंग्स अवेलेबल हैं। वंस यू लर्न हाउ टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, फंड्स की कमी नहीं है। जैसे कई जगह जब हम देखते हैं तो वहां पर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको कोई बिजनेस करना है, अपना पैसा लगाओ, अपना सिस्टम लगाओ। यहाँ पर फंड्स, अबंडेंट ऑफ फंड्स अवेलेबल हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। आपको सिर्फ एक मास्टरी करनी है, दैट हाउ टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और वो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, प्रोसेस के साथ होगा, सिस्टम के साथ होगा। सो दैट इज द लर्निंग आई वुड लाइक टू गिव फॉर एनीवन हु इज विलिंग टू मेक ए कैरियर इन इनिशियल कपल ऑफ ईयर्स। अच्छी बात बोली आपने कि पहले लर्निंग करें, फिर उसके बाद अर्निंग खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। लेकिन हाँ, इसके साथ साथ पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा कि आप 20 साल से हैं, आपका कोर क्या है? मतलब आप लर्निंग भी करवाते हैं, उस पर भी हम लोग आएंगे बाद में, लेकिन एज अ ट्रेडर अगर मैं बात करूं, तो आपका कोर क्या है और किस माइंडसेट के साथ अब आप इस मार्केट में, क्योंकि आप वेटरन हो गए एक तरीके से देखा जाए, 20 साल बहुत लंबा सफर होता है, आपने कई साइकिल्स भी देख ली जो मैं शुरुआत में बोला, तो क्या समझ में आया आपको पूरा? देखिए, जो बिगेस्ट थिंग है, मैंने जो देखा है बाजार को, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, जो रिटेलर्स हैं या जो लर्नर्स हैं, वो हमेशा एक कैसीनो की तरह ट्रीट करते हैं। इसको कई जगह मैं देखता हूँ, इसको एक जुए के अड्डे की तरीके से ट्रीट किया जाता है कि यार आज एक, जैसे आपने बहुत सारे वीडियो भी सुने होंगे, 0 to हीरो, और कोई एक 2 रुपए का ऑप्शन खरीद लिया और 200 रुपये का हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे मिथ और नैरेटिव सेट कर दिए गए हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए ऑप्शन ट्रेडर, I am not an option trader, I am an investor in options. ओके। इन्वेस्टर इन ऑप्शन इज ए टर्म जो आपको कहीं सुनने के लिए नहीं हाँ, मिलेगी। थोड़ा समझाइए। अब अगर हम बात करें कि यार इन्वेस्टिंग कैसे हो सकती है ऑप्शंस में, ये तो एक नई चीज है बिल्कुल। तो इन्वेस्टिंग इन ऑप्शंस की अगर बात करें तो हर कोई वीकली ऑप्शंस की बात करता है, क्योंकि वहां पर फास्ट मूवमेंट होगा, उसके डेल्टा गामा बहुत तेजी से चेंज होते हैं। कई तरीके के ऑप्शंस ऐसे भी हैं जिनकी एक्सपायरी 3 मंथ्स या उनसे ज्यादा होती है, जिनको हम लीप्स ऑप्शंस बोलते हैं। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत लर्निंग कर्व हो सकता है। लीप्स ऑप्शंस ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो थोड़े लंबे समय बाद एक्सपायर होते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। अब आप इमेजिन कीजिएगा
सब आपका पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड होता है, लेट्स से एफडी में, म्यूचुअल फंड में, या किसी भी स्टॉक्स में, या लिक्विड बीस में, या लिक्विड फंड्स में। बिगेस्ट पार्ट यह है कि जब भी हम ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में किया हुआ है, तो हमें उसके अगेंस्ट मार्जिन मिलता है, और वो मार्जिन ब्रोकर नहीं, एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है, और उसके अगेंस्ट हमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना होता है। सो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप लीव्स ऑप्शन सेल स्ट्रेटजीज कर रहे हैं, तो आपको बिगेस्ट एडवांटेज ये मिलता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है वो तो अपनी स्पीड से बढ़ ही रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड में 10 से 12% का रिटर्न मिलता है, वो तो मिल ही रहा है। अब आप इमेजिन कीजिए, अगर आप कुछ ऑप्शंस में ट्रेडिंग करके जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन एक्सपायर है, एक्स्ट्रा 12% और निकाल सकें, रिस्क परसेंट 24% और निकाल सकें, तो जो म्यूचुअल फंड पर रिटर्न आ रहा है वो तो आ ही रहा है, आपको एक एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो सकता है। जैसे मैंने कुछ सेटअप शेयर किए हुए हैं, जैसे गोल्डन गूस सेटअप, RSI 5232, ओशियन ट्रेजर, ये ऐसे कुछ सेटअप्स हैं जो हमने इस यूनिवर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा है। इन सेटअप्स में लीप्स ऑप्शंस पर इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस करके काम किया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस का क्या मतलब है कि आपको जल्दी जल्दी बाई सेल नहीं करना है, कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपने किसी ऑप्शन को सेल किया, उसको प्रॉपर हेज किया, प्रॉपर एंट्री एग्जिट बनाई, और उसको 3 मंथ्स के लिए छोड़ दिया, 2 मंथ्स के लिए छोड़ दिया। तो जो इन्वेस्टमेंट इन ऑप्शंस होता है उसका ओरिजिन 1 मंथ से 3 मंथ्स का होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स पूरे साल में बहुत कम होती हैं। जो आपका मार्जिन ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, कहीं पर भी, उस मार्जिन के अगेंस्ट आपको काम कर सकते हैं, कोई भी नया पैसा डालने की जरूरत नहीं है, और आप एक एडिशनल मनी बना सकते हैं। दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस मार्केट। और ये बात बहुत कम लोगों को पता है, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ पे बता देना चाहूंगा। जैसे लोग क्या करते हैं, आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला, उसमें एक पैसा डाल दिया, लेट्स से आपने 2 लाख रुपए डाल दिए, अब वो क्या करते हैं, इस पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए आपको कैश रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप 2 लाख रुपए के पहले गिल्ड फंड से ले लो। जो गिल्ड फंड्स होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स एक तरीके से होते हैं, गवर्नमेंट फंड्स होते हैं जिसपे आपको फिक्स 5 से 7% का रिटर्न मिलता है। सो 2 लाख रुपए पर अगर 5 से 7% में मिल रहा है तो 14,000 रुपये हो गया सालाना, मोटा मोटा 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपए पर। तो आप अपना 1,000 रुपए पर मंथ 2 लाख रुपए के अकाउंट पे छोड़ रहे हो। ये बहुत कम लोगों को पता है कि अगर किसी का जो भी फंड है उसका आधा % रिस्क फ्री तो उनको वैसे ही मिल जाता है। तो इसका मतलब जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 6% का रिटर्न तो आपको सूखा रिस्क फ्री पड़ा है, जो बहुत सारे ट्रेडर लेते ही नहीं। अब सेकंड, जब आप ऑप्शन में काम करते हैं, इंट्राडे काम कर रहे हैं, तो आपको 50% कैश कोलेटरल की जरूरत नहीं होती। तो इंट्राडे केस में पूरे गिल्ड फंड को यूज कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल काम कर रहे हैं तो गिल्ड फंड्स लिक्विड वीज की तरह काम करते हैं। लिक्विड फंड तो वो कैश कोलेटरल की आपकी कमी को पूरा भी करते हैं। सो ये हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अगर वो किसी भी फंड पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे इन्वेस्ट करें। जब वो उसे इन्वेस्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट उन्हें 6% का, लाइक एफडी, रिस्क फ्री, मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए दाएं जाए बाएं जाए, रिटर्न मिलेगा, और उसके अगेंस्ट जो मार्जिन मिल रहा है उस पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग वो करें। हाँ, मतलब कैपिटल आपको अपने अकाउंट से निकाल के नहीं रख के अपने उससे ट्रेडिंग नहीं करनी है, आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उस कैपिटल को लेकर। और ये जो आपने बताया कि आपने सब वीडियोस बनाए हुए हैं, तो यूट्यूब चैनल जो है अनुज जी का, वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कोलैब भी किया हुआ है इस वीडियो से, तो आप लोग जाके वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और लेकिन क्योंकि यहाँ पे आए हैं तो सर एक कोई सिंपल सा कोई स्ट्रैटेजी बताइए ना, जो आपने मेंशन किया, बाकी तो ये लोग ढूंढ लेंगे आपके वहाँ पे जाके, कुछ मतलब एक्सप्लेन अगर कर पाएंगे किस तरीके से, क्या ये देखिए जैसे क्योंकि मैंने पहली बार सुना है ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि लीप ऑप्शंस के बारे में जो आपने बताया मैंने पहली बार सुना है, तो इसको या तो और थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए किस तरीके से। हमने तो यही सुना है कि वीकली एक्सपायरी होती है, फिर मंथली एक्सपायरी होती है, 3 महीने वाली की एक्सपायरी। हाँ देखिए, 3 महीने वाली एक एक्सपायरी बहुत कम लोगों को पता है, इसको हम लीप्स ऑप्शंस बोलते हैं। जैसे अभी हम मई में हैं तो जो अगला लीप ऑप्शन होगा वो जून में होगा, उससे अगला जो होगा वो सितंबर में होगा, उससे अगला जो होगा दिसंबर में होगा। एक साल में 4 लीप एक्सपायरी होती हैं, मार्च, सेकंड क्वार्टर जून, थर्ड क्वार्टर सितंबर, फोर्थ क्वार्टर दिसंबर। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप लीप ऑप्शन को सेल करेंगे। अब आप इमेजिन करते हैं, मान लीजिए हमारा फेस, फॉर टेक एग्जाम्पल बियर मोड में, एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ से बियर मोड है बुल मोड है, दिस इज जस्ट ए डिस्क्लेमर, आई एम जस्ट गिविंग ए एग्जाम्पल। अब मान लीजिए अगर सेल मोड में, तो आपको कॉल ऑप्शन सेल करना है। कॉल ऑप्शन सेल करने का एक तो तरीका है वीकली ऑप्शन सेल करें, एक है मंथली ऑप्शन सेल करें, एक तीसरा तरीका है आप लीप ऑप्शन सेल करें। तो लीप ऑप्शन सेल करने में इस समय आप जून का ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं और सितंबर का ऑप्शन भी सेल कर सकते हैं। लीप ऑप्शन सेल करने में आपको एक ध्यान रखनी होती है कि आपको 500 के मल्टीपल के स्ट्राइक प्राइसेस यूज करने होते हैं।
जैसे निफ्टी 24,000 है तो 24,500, 25,000, Okay. 25,500 एंड सो ऑन। 500 के मल्टीपल्स के लीप ऑप्शंस काफी लिक्विड होते हैं, और जब आप लीप्स ऑप्शन सेल करते हैं तो उनका डेल्टा बहुत कम होता है। अच्छा। अब होगा क्या, आप इमेजिन कीजिए, मान लीजिए आपने मार्केट में कॉल ऑप्शन सेल किया और मार्केट वहां से ऊपर भी चला जाता है 500,000 पॉइंट, तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि उनका डेल्टा बहुत कम है और उसके एक्सपायरी का जो एडवांटेज है वो आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात होती है, लीप ऑप्शन को सेल करके आप वीकली ऑप्शन या मंथली ऑप्शन से उन्हें हेज कर सकते हैं। और लीप्स ऑप्शन, क्योंकि आपने 1000-2000 पॉइंट दूर में आपको अच्छा टाइम वैल्यू मिल जाता है, तो जो उसकी हेजिंग रेट होगा वो आपको बहुत कम मिलेगा। तो लीप्स ऑप्शंस में पूरे साल जब आप काम करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम होंगी, तो आपको ब्रोकरेज बहुत कम लगेगी। सेकंड, आपको हेजिंग बहुत स्ट्रांग मिलेगी, क्योंकि आपने लीप्स ऑप्शन को वीकली ऑप्शन से हेज किया हुआ है, तो वहां पे आपको बिगेस्ट एडवांटेज मिलेगा। और थर्ड एडवांटेज मिलेगा कि आप बहुत कम ड्रॉडाउन के साथ अपने अकाउंट को एक पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, हो सकता है कि क्योंकि मुझे ये बहुत टेक्निकल लगा है, तो हो सकता है कि आपको सुनने में बहुत टेक्निकल लगा हो, लेकिन के चैनल पे, अनुज जी के चैनल पे आप जाके देखेंगे तो एक स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। तो फिगर आउट कर लीजिएगा कौन सा है और जाके देखिए और उसको समझिए, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया होगा। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि एक और स्ट्रैटेजी सर इस चैनल पे देंगे, इस पॉडकास्ट के बाद वो स्ट्रैटेजी आएगी, तो उसको भी आप ज़रूर फॉलो करिएगा। सर वापस मार्केट पे एक बार आते हैं, माइंडसेट पे आते हैं, खासतौर से क्योंकि आपने इतनी शानदार आप नॉलेज दे रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं। तो जब आप किसी चार्ट को देखते हैं, क्योंकि आपने बोला चार्ट देखना भी आर्ट है ना, तो जब चार्ट देखते हैं आप, तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं? ट्रेंड देखते हैं, लिक्विडिटी देखते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ऐसे समझते हैं, आपने देखा होगा मार्केट में कई बार टैरिफ वॉर की न्यूज आती हैं, कई बार न्यूज आती है कि रातों रात अटैक हो गया ईरान पर है, अटैक हुई, जी। मार्केट ऊपर नीचे हो गए हैं। मैं आपसे एक यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगा। अब आप इमेजिन कीजिएगा, अगर किसी कंट्री ने किसी पे अटैक किया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बैठ के चाय कॉफी पी रहे थे और अचानक से यार चल इस पे बम मार देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है भाई, पहले से प्लानिंग भी हुई होगी, उसके पूरे जंगी जहाज, फाइटर जेट्स की प्लानिंग हुई होगी, उनके रोड मैप तैयार हुए होंगे कि कब किस एरिया से अटैक करना है, पूरी आर्मी तैयार हुई होगी। मतलब वो प्लानिंग पहले कुछ दिनों से चल रही होगी, जो कि आप तक तब पहुंचती है जब बम गिर जाता है। जब आप तक breaking मतलब news एक होती है। रिटेल ट्रेडर तक, और ब्रेकिंग न्यूज बन के पहुंचता है। हाँ। मैं जब वो न्यूज देखता हूँ बहुत हंसी आती है कि यार ये ब्रेकिंग कैसे बची, इसकी प्लानिंग तो 1 महीने से चल रही होगी, लेकिन रिटेल ट्रेडर को बताया जाता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको 15 दिन पहले से आप प्लानिंग कर रहे हो यार कि मुझे फलाना देश पर अटैक करना है, ये करना है, वो करना है, आपका ये दिमाग में फर्स्ट स्टेप क्या आएगा? सबसे पहला इंपैक्ट जब वो न्यूज पब्लिकली आएगी तो कहां पर होगा? मार्केट पर होगा। ऑब्वियसली मार्केट में एक रेड कैंडल बड़ी देखने के लिए मिलेगी। मेरा सवाल यह है कि जब 15 दिन पहले से हम अटैक प्लान कर रहे थे या हम कोई पॉलिसी प्लान कर रहे थे, अगर हम मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स एंड ऑल, तो क्या जो बिग शॉट्स हैं उन्होंने पोजीशन नहीं ली होगी पहले से मार्केट में? ऑब्वियसली उन्होंने पहले से पोजीशन ली होगी, बिकॉज दे नो कि जब ये न्यूज होगी तो मार्केट नीचे जाएगा, तो उन्होंने पहले से पोजीशन ले ली है। अब एक सवाल है कि अगर हमने पहले से पोजीशन ली, हमने मींस उन बिग शॉट्स ने जिन्होंने टैरिफ कम हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, जिन्होंने पहले से पोजीशन ली, तो मार्केट में वो कहीं तो दिखेगी। और वो एक जगह है, उसका नाम है ओपन इंटरेस्ट। जब आपने पूछा कि चार्ट में आप सबसे पहले क्या देखते हैं, तो मेरा पहला जो नजरिया होता है वो होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट एक ऐसी चीज है जो मार्केट में क्या होने वाला है उससे पहले रिएक्ट करता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया बम का, न्यूज का, पॉलिसी का। जैसे आरबीआई पॉलिसी की बात कर लेते हैं यार, आरबीआई पॉलिसी में रेट कट होना है, अनकट होना है, वॉटेवर होना है। अब ऐसा तो है नहीं अचानक से हम मीडियम एंगर आके बोल देंगे जी रेट कट ही होने वाला है, या बजट आने वाला है, बजट में मार्केट में एलटीसीजी हटने वाली है, लगने वाली है, बढ़ने वाली है, कि अचानक से प्लान हो गया। सिर्फ वो बजट का सूटकेस ही तो बंद है, वो बंद का जब किया गया तो ऑब्वियसली सम पीपल नो कि उसमें क्या है। सो मेरा ये कहने का मतलब है, जब भी बिग शॉट्स पोजीशन लेते हैं वो उससे पहले ले चुके होते हैं, मार्केट में रिएक्शन होने से पहले। वो दिख रहा होता है, वो ओआई में नजर आता है जिसका नाम है ओपन इंटरेस्ट। तो मैं चार्ट में सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट देखता हूं। अब अगला सवाल आता है कि उसे देखने का क्या तरीका है, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि हम एक तरीके से पॉलिसी मेकर्स के साथ नहीं, उस चार्ट तो को हम देख देख पा रहे लेंगे, हैं। चार्ट में हमको दिख भी जाएगा, लेकिन पता कैसे करें कहाँ पर है? हाँ, अब अगला सवाल आता है पता कैसे करें कि यार कि ओपन इंटरेस्ट है, पता तो लग जाएगा, पता कैसे करें कि ओपन इंटरेस्ट में बिग शॉट्स ने क्या पोजीशन बनाई है और यहाँ से क्या पोजीशन हो सकती है। उसके लिए ओपन इंटरेस्ट को
प्राइस से, लिक्विडिटी ट्रैप से और लिक्विडेशन से कनेक्ट करना होता है, जो कि एक लंबा टॉपिक है, उसमें मैं डीप में आपके साथ कभी जाऊंगा, बट दैट इज सच ए इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे आप मार्केट से पहले एक सिचुएशन बना सकते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या पोजीशन लेने वाला है। क्योंकि अभी जैसे अभी की बात हुई क्रूड ऑयल, आजकल बहुत चर्चा में है कि यार ऑयल के रेट बढ़ गए, इतना क्रूड ऑयल 100 के पार, दिस रेट दैट रेट। मेरा सिंपल सा सवाल है, क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने का सीधा डायरेक्ट रिलेशन है वॉर से। सो जब क्रूड ऑयल, कुछ खास लोगों को पता है कि क्रूड ऑयल के रेट यहाँ से बढ़ेंगे, तो क्या उन्होंने माल नहीं भरा होगा? भरा होगा। और जब उन्होंने माल भरा होगा तो कहाँ दिखा होगा? ओपन इंटरेस्ट चार्ट्स में। तो जैसे मैंने बोला, चार्ट को देखना है, कार्ट है और उस आर्ट के अंदर छिपा है ओपन इंटरेस्ट, प्राइस डीपनेस एंड लिक्विडेशन। सो दिस इज ए वेरी डीप कंसेप्ट, इसमें मैं कभी आपके साथ जाऊंगा, बट दैट इज ए वेरी डीप कंसेप्ट। ठीक है, ये तो ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा और इसमें काफ़ी लंबा चला जाएगा। लेकिन एक और चीज़ है कि लोग फंसते भी हैं इसमें, और ख़ासतौर से क्योंकि हम नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। ऑप्शन बाइंग और सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है ये दोनों, अगर थोड़ा सा सिंपली आप समझा पाएं, और कैसे फंस जाते हैं लोग कि हमको करना है क्या है, हमको क्योंकि बाइंग हमको सस्ती लगती है तो हम वही कर लेते हैं, जीरो टू हीरो की कहानियां वहीं पे ज़्यादा आती हैं, सेलिंग महंगा है, तो ये थोड़ा समझाइए ना ऑडियंस। देखिए, ऑप्शन बाइंग की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन बाइंग का जो सबसे बड़ा लियोर करता है वो, जैसे कि अभी आपने बोला, वो मार्जिन करता है। यार कोई चीज 10 रुपए की चल रही है, मेरे पास 10,000 रुपए भी पड़े हैं तो 1000 क्वांटिटी खरीद लेता हूँ, आज ही 20-30 रुपए की हो जाएगी तो पैसा दुगना हो जाएगा। जैसे मैंने बोला, वो नैरेटिव है पैसा दुगना होने का, 3 गुना होने का। यहाँ पर इसकी दूसरी साइड को नहीं बताया जाता कि 10 रुपए अगर जीरो हो गए तो आपका टोटल फंड 10,000 भी खत्म हो गया। मेरा हमेशा मानना है, एक रियल प्रोफेशनल ट्रेडर वो है जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट को प्रोटेक्ट कर सके। अगर मेरे पास एक एक्स अमाउंट है और वो एक्स माइनस वाई हो गया तो मैं कभी भी उसे प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं बोलूंगा। हाँ, आप ये बोल सकते हो एक्स का अमाउंट 1 महीने काम किया, एक्स इट्स ओके, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है तो वो समय के साथ खुद बढ़ जाएगा, अगर हम राइट ट्रेडिंग अप्रोच ले रहे हैं तो। ऑप्शन सेलिंग की जब हम बात करें तो मार्जिन ऑप्शन सेलिंग में ऑब्वियसली ज्यादा लगता है। तो कई लोगों को ये लगता है कि यार ऑप्शन सेलिंग रिस्की है, ऑप्शन बायर रिस्की नहीं है। मेरे हिसाब से अगर कोई भी चीज बिना लर्निंग, बिना एजुकेशन, बिना ट्रेनिंग और बिना एक प्रोसेस के की जा रही है तो वो रिस्की है, चाहे आप ऑप्शन बाय कर लो या ऑप्शन सेल कर लो। अगर ऑप्शन बायर पैसा लूज करता है तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्शन सेलर भी उसी स्पीड से पैसा लूज करता है। अगर इतना इजी होता तो हर कोई रिटेलर ऑप्शन सेल करके प्रॉफिटेबल हो जाता ना। तो हर कोई शोर मचा रहता है यार बायर रिस्की है, सेलर ही प्रॉफिटेबल है। ऐसा नहीं है, ऑप्शन बाइंग में भी प्रॉफिटेबल हो जा सकता है, ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिटेबल हो जा सकता है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या हमने उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से, प्रोसेस से, लर्निंग करके साथ किया है। प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए, प्रॉपर एग्जिट होनी चाहिए, रूल, रिस्क डिफाइन, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो, हमारा सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ट्रेड देख रहा हूँ, पैसे आ रहे हैं तो बुक कर लूंगा, कभी भी होल्ड कर लूंगा। प्री प्लान होना चाहिए। ट्रेड से पहले, अगर आज आप कोई ट्रेड बना रहे हो तो मैं आपसे ट्रेड से पहले पूछ लूंगा कि इसमें आपका टारगेट क्या है, इसमें आपकी एंट्री क्या है, और अगर टारगेट आता है तो अगली ट्रेड का सिस्टम क्या है, स्टॉप लॉस लगता है तो अगली ट्रेड का सिस्टम क्या है। अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो आप एक गैम्बलिंग कर रहे हो। मेरा बहुत सिंपल। तो ऑप्शन बाय और सेलर दोनों प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन लर्निंग हो। ऑप्शन सेलर भी लॉस में हो सकता है, जो एक मिथ है कि सेलर एडवांटेज में, ऐसा कुछ नहीं है। सेलर भी लॉस में हो सकता है अगर सिस्टम से काम नहीं किया गया तो। यहाँ पे एक और चीज़ आपने जो बताई, माइंडसेट की काफ़ी सारी चीज़ें बात की। आप लोगों से सिखाते भी हैं कि किस तरीके से क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके से आपको अपने फर्स्ट स्टेप्स, पहले कदम लेने चाहिए। तो इसमें मैं माइंडसेट पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, बात करना, आपने जैसे बता दिया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना आप खो सकते हो, ये सब चीज़ें। क्योंकि आप 20 साल से हैं मार्केट में, आपने हज़ारों लोगों को सिखाया होगा कि किस तरीके से आपको मार्केट में आपका मार्केट से क्या रिलेशन होना चाहिए। तो थोड़ा सा बताइए ना कि माइंडसेट क्या होना चाहिए जब भी कोई नया अगर मार्केट में आ रहा है, तो उसका एक तो रिलेशनशिप मार्केट से, अपनी सेविंग से, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपनी कैपिटल से बोल देते हैं हम, अपनी कैपिटल से उसका रिलेशनशिप क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो उसको लगातार ईयर ऑन ईयर हमेशा बिल्कुल भूलनी चाहिए। मतलब ऐसे पॉइंट्स आप बताइए जो कि वो लिख के कहीं पे अपनी, जहाँ पे बैठता है, जिस टर्मिनल, जहाँ से भी लैपटॉप कंप्यूटर से ट्रेडिंग कर रहा है, सामने चिपका दे। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, सबसे पहला जो मैं बोलता हूँ, जब भी आप बाजार में काम कर रहे हैं, आपके पास प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सिस्टम होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार आज ऑफिस की छुट्टी है तो ट्रेड कर लेता हूँ, यार आज
मन नहीं लग रहा तो ट्रेड कर लेता हूँ। कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं मेरे से कि यार मैं मतलब कई बार पूछता हूँ कि सर बस थोड़े बोर से हो रहा था इसलिए सौदा मान लिया। मतलब आई जस्ट थिंक कि यार ये कोई बोरियत दूर करने का तरीका नहीं है। सबसे पहला एक प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सिस्टम होना चाहिए, जो कि बैक टेस्टेड और फॉरवर्ड टेस्टेड दोनों। अब मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेटजी है जो आपने 5 साल के डेटा पे प्रॉपर बैक टेस्टेड की। सबसे पहली उस स्ट्रेटजी में किसे मानता हूँ, जिसमें रूल हो, डिसिप्लिन हो, सिस्टम हो, वॉल्यूम डिसाइड हो, एंट्री डिसाइड हो, एग्जिट डिसाइड हो, आप कितना फंड लूज कर सकते हैं और टारगेट क्या है वो डिसाइड हो। अब आपको क्या करना है, उस 5 साल में सबसे पहले आप ये चेक कर लो पिछले 5 साल में अगर मैं इस स्ट्रेटजी पर काम करता तो मेरे को ईयर बाय ईयर कितना प्रॉफिट आता। सेकंड, उस स्ट्रेटजी का मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ड्रॉडाउन। यही एक ऐसी जगह है जहां कोई भी ट्रेडर टूट जाता है। अब मान लो आप मुझसे बोलते हो कि मान लीजिए मैं अपनी बात करूं, आईबीपीएम की मान लीजिए एक स्ट्रेटजी है, अभी गोल्डन गूस की हम बात कर रहे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दी है इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। गोल्डन गूस की बात करता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि गोल्डन गूस में एक लॉट पर मैक्सिमम रिस्क 65 का लॉट साइज है, 15,000 रुपये है, मैंने बोल दिया आपसे। तो और आने के लिए एक लॉट पर पूरे साल में लेस से 75,000 का प्रॉफिट है पूरे साल में। एक लॉट की बात कर रहा हूँ, 10 लॉट करेंगे तो 7.5 लाख हो जाएगा। अब होता क्या है, लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वो प्रॉफिट वाले पे नजर गड़ा लेते हैं कि यार एक लॉट पे 75,000 आता है, चल हाँ 10-20 लॉट पे काम करते हैं तो 15 लाख आएगा, तो 1-1.25 लाख का जुगाड़ हो गया। अब 20 लॉट पर आपने काम किया, तो अगर मैंने बोला कि एक लॉट में मैक्सिमम रिस्क 15,000 का है, तो 20 लॉट पे कितना हो गया, 3 लाख का हो गया। 3 लाख का हो गया। अब आपने 3 लाख पे तो नजर नहीं गड़ाई, आपने गजट गड़ा ली कि मेरे को पैसे आने हैं यार, 20 लॉट पे काम करूंगा तो 15 लाख रुपए आने हैं। आपने तो 15 लाख पे नजर गड़ा ली। उस पे एक समय ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जो 3 लाख का ड्रॉ डाउन आ सकता है। ओवरऑल पूरे साल में 15 लाख आपको आ जाएंगे, लेकिन 3 लाख का ड्रॉ डाउन आ सकता है। अब आपने उस पर नजर नहीं गड़ाई और जाके सीधा 20 लॉट पर काम करना शुरू कर दिया। अब होगा क्या, अब मान लीजिए आपने काम किया, एक समय ऐसी सिचुएशन आई 3 लाख का ड्रॉ डाउन आ गया, आप डर गए कि यार 3 लाख का ड्रॉ डाउन आ गया, पता नहीं कितना हो सकता है, पता ना फंड साइड ना उठ जाए। तो आप क्या नोटिस करेंगे कि आपने उस काम को रोक दिया। दो ऐसे डेविल हैं बाजार में जो कभी भी रिटेल ट्रेडर को काम नहीं करने देते, एक है फियर और एक है ग्रीड, डर लालच। और वो इस डर और लालच के बीच में लगातार झूलता रहता है। डर क्या है, पैसा ना उड़ जाए, लालच क्या है, और कमा लूं। स्ट्रैटेजी पर जब आप काम करते हैं तो आपका डर और लालच दोनों मर जाते हैं। कैसे मर गए, एक लॉट पे आपका मैक्सिमम डर 15,000 का है और लालच 75,000 का। इससे ज्यादा पैसा आ ही नहीं सकता, क्योंकि 5 साल में इससे ज्यादा कभी नहीं आया, 10 साल में इससे ज्यादा कभी नहीं आया। अब अगर आपके पास एक प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सिस्टम है जिसमें आपको पहले से पता है कि मेरा फंड डाउन साइड कितना जा सकता है, मेरा फंड अपसाइड कितना जा सकता है, मेरे को ओवरऑल पूरे साल काम करूंगा तो मेरे को 15 लाख रुपए मिल ही जाएंगे 20 लॉट पर, सब कुछ आपको पहले से पता है, तब आप आराम से काम कर सकते हो। क्योंकि अब आपके अंदर डर भी मर गया, लालच भी मर गया। डर और लालच, मैं हमेशा बोलता हूं, ग्रीड एंड फियर आर द बिगेस्ट डेविल ऑफ द मार्केट। सबसे खतरनाक राक्षस हैं दोनों बाजार के। और आप कभी भी किसी रिटेल ट्रेडर से पूछना, वो हमेशा ये बोलेगा सर स्ट्रेटजी पर काम किया था, प्रॉफिट आया तो मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन हाँ फिर वही लालच आ गया फिर से। क्योंकि और अगर जैसी मैंने स्ट्रैटेजी ली और मेरे लॉस हो गया तो स्ट्रैटेजी बेकार है। आप एक पढ़ा नहीं उसको। हाँ, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी से तीसरी स्ट्रैटेजी। कभी भी रिटेल ट्रेडर किसी स्ट्रैटेजी पर पहली चीज तो स्ट्रैटेजी पर ही काम नहीं करता, वो रैंडम करता है। दूसरी चीज, स्ट्रैटेजी पर काम करेगा तो उस पर टिकेगा नहीं। तीसरी चीज, आपने काम किया और आपको प्रॉफिट आ गया, मैं बता रहा हूं दुनिया की कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती कि आप वॉल्यूम ना बढ़ाओ। आप बढ़ाओगे, आपके अंदर का इतना लालच आ जाता है। आपको पता क्या लगता है, आपको लगता है यार इस महीने एक लॉट पे काम करके 25,000 रुपए आए, मेहनत सेम लगी, 10 लॉट कर लेता तो 2.5 लाख आ जाते। हाँ, और अगर कर दिया फिर, और इंसान अपने, आपको यकीन नहीं होगा, इंसान रात को सोने से पहले ना, बिस्तर पे जाने से पहले अपने दिमाग में कैलकुलेशन बनाने लगता है कि यार फलाना जगह मर्सिडीज की कोटेशन ले आएगा कभी जाके। पता चला 3-4 जगह प्रॉफिट आ गया ना, 3-4 ट्रेड में। मैं हमेशा बोलता हूं, एक रिटेल ट्रेडर जिसने सौदा मारा और उसे शुरू में प्रॉफिट आ गया ना, तो समझ लो उसने जैसे एक चूहा नहीं होता, जैसे चूहे मार दवा खा के घूमता है रूम में तेज, मैं हमेशा उसे बोलता हूं उसने वो दवा खा ली है, मतलब अब उसका मन ना तय है।
तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करें, रिस्क रिवॉर्ड पहले से डिफाइन हो। और मैं हमेशा पूछता हूं कि आपको आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन पता है? हाँ जी पता है। मैक्सिमम आउटवर्ड पता है? हाँ पता है। तो डर तो बचा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम ड्रॉडाउन पता है भाई, उससे नीचे जा ही नहीं सकता ना। आपको लालच भी नहीं बचा, क्योंकि उससे ऊपर नहीं आ सकता। तो स्ट्रेटजी पर काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आप ग्रीड एंड फियर पे कंट्रोल कर जाते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और कहीं ना कहीं ये बात उसी से है ना कि स्ट्रैटेजी आपको पता है, पूरी डिटेल आपको पता है, लेकिन फिर वही चीज होती है ना जो आपने शुरू में बोला कि आप इसको कसिनो की तरह ट्रीट मत करो, ये बिजनेस की तरह ट्रीट करो। बिल्कुल बिजनेस है ना, मतलब अगर आप बिजनेस है तो उसमें साइकिल्स आएंगे, तो आपको मालूम है कि जब आपका अच्छा समय होगा तो आपको कितना बनाएंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आज आपने स्ट्रैटेजी ली तो शायद वो स्ट्रैटेजी आज से ही आपके लिए काम करे, हो सकता है नहीं काम करेगी। आखिरी में हम बस खत्म कर रहे हैं इस पॉडकास्ट को। आप जेंजी की ही एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए अभी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लर्निंग के बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। किसी आज से 5 साल पहले सिर्फ यूट्यूब था, जब 2020 के बाद बहुत सारी पब्लिक ने यूट्यूब से सीखा। अब कैसा सीखा उस पर हम बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उनका एक्सपोजर था। अब एआई टूल्स भी आ गए हैं और यूट्यूब है ही। तो अपनी लर्निंग के लिए ये जो नई जनरेशन है उसको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? देखिए, एआई को मैं दो तरीके से देखता हूँ। एआई को आप अपने फेवर में भी देख सकते हैं, अगेंस्ट में भी देख सकते हैं। अगर फेवर में लें तो इससे अच्छा कोई दोस्त नहीं है, और अगर अगेन देखें तो इससे बड़ा कोई एनिमी भी नहीं है। अब सवाल ये आता है, एआई को हम अपना दोस्त कैसे बना सकते हैं? एआई को दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका, पहला तरीका वो है ऑटोमेशन। अगर आप किसी भी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरी रिकमेंडेशन होगी, जिससे आपके इमोशंस ही खत्म हो जाएं, यूज ऑटोमेशन। जैसे हमने भी हमेशा हर स्ट्रेटजीज के ऑटोमेशन दिए हैं। हम हर महीने वेबिनार भी करते हैं आईबीबीएम में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लोग डाल देंगे। तो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग इसी तरीके की लर्निंग्स भी प्रोवाइड कराते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि एआई को हम अपने फेवर में लाने के लिए ऑटोमेशन का यूज करें। अब मान लो आप किसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हो, जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं जॉब छोड़कर बाजार में आना चाहता हूं। मैं कहता हूं जॉब क्यों छोड़नी है यार, यू शुड हैव मल्टीपल इनकम्स। इनकम बंद नहीं करनी, इनकम बढ़ानी है, बढ़ानी है इनकम। तो मेरा ये कहना है कि आप ऑलरेडी जॉब में हो, ये एक और इनकम आपकी बन जाएगी। जॉब को छोड़ के यहाँ है तो एक इनकम तो डेड हो गई ना। या कई लोग बोलते हैं सर मैं एक बिजनेस में हूँ, इसको करना चाहता हूँ। आप उसे करते रहो, आप यहाँ पर एआई का यूज करो, स्ट्रेटजीज के ऑटोमेशन का यूज करो। बहुत सारे तरीके ऐसे आ गए हैं जहां पर अभी जैसे हमने आपको ये पता लगाना है कि यार ऐसा आज ऐसा कौन से स्टॉक्स हैं जो 5% से ज्यादा जिन्होंने मूवमेंट दिया है, यू कैन यूज इट विद द हेल्प ऑफ एआई। कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें जो न्यूज बेस हैं अगले 10 दिन में, क्योंकि न्यूज बेस स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है तो पैसा बनाने का मौका होता है। तो ये आप एआई की हेल्प से जान सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं। ऑटोमेशंस की हेल्प से जा सकते हो, सिस्टम में जा सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप चर्निंग्स के बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज कर सकते हो ऑटोमेशन के थ्रू। तो एआई को हम उस फॉर्म में अपना फ्रेंड बना सकते हैं। लर्निंग की फॉर्म में बात करूं तो बहुत सारे एआई ऑडियोज भी आ गए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे बेड पे जाने से पहले जब हम सोते हैं तो उससे पहले 20-25 मिनट का सबके पास टाइम होता है जिससे पहले हम गहरी नींद में जाते हैं। वहां पर हम ऑडियो चला करके बहुत सारी साइकोलॉजी बेस्ड कंसेप्ट सुन सकते हैं कि बाजार में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, किस तरीके से हमें अपने माइंड को पीस ऑफ माइंड कंट्रोल करना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। बहुत बहुत थैंक यू आपका अनुज जी इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। उम्मीद है कि आपने जितनी लर्निंग दी है उसको लोग समझेंगे, सीखेंगे, और उनको और इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होगी तो अनुज जी का हमने यूट्यूब चैनल दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके फिगर आउट करेंगे। और अगला जो वीडियो होगा जो बाजार के माहिर पे आएगा वो अनुज जी का एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है। तो चाहूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और खास तौर से नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि जब वो अगला वीडियो आए स्ट्रैटेजी वाला, क्योंकि आप ये पूरा देख चुके हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच अनुज। थैंक यू सर। अगर आपके भी कोई फेवरेट ट्रेडर हैं जिन्हें आप बाजार के माहिर पर देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उन्हें इनवाइट करेंगे। और हाँ, अगर आप एक ट्रेडर हैं और अपनी जर्नी बाजार के माहिर पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को ज़रूर भरें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें।